रहे दो युवकों के लिए किनारे पर आना मुश्किल, एक पत्थर पर लिया आसरा। बाढ़ में दो युवकों के फंसे होने की सूचना पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। उत्तरकाशी में बादल फटने से आई तबाही, मांडो, नेराकोट, कंकराणी गांव में सबसे ज्यादा नुकसान। उत्तरकाशी में बादल फटने की तबाही में कंकराणी में 3 घायल, 2 महिलाएं लापता। दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश, आईटीओ समेत तमाम इलाकों में सड़क पर जल भराव का संकट। आईटीओ पर जल भराव खत्म करने के लिए पंप लगाने की आई नौबत, पाइप से खींचकर निकाला जा रहा है पानी। दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। मौसम विभाग का अनुमान अगले 2 से 3 घंटे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली के पालन विहार इलाके में जल जमाव, दफ्तर जाने वालों को परेशानी। गुरुग्राम में भी देर रात से बरस रहा है पानी, कई इलाकों में जल जमाव। गुरुग्राम प्रशासन के तमाम गांवों को बारिश ने धोया, साइबर सिटी का हाल बेहाल। गुरुग्राम के फारूक नगर इलाके में वेयर हाउस से सटी 3 मंजिला इमारत ढही, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका। हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले एक शख्स की मौत, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। शिफ्ट खत्म होने के बाद दीवार के पास बैठे थे वेयर हाउस के कर्मचारी, बारिश की वजह से गिरी जर्जर इमारत। मुंबई में आज भी सुबह से ही बारिश, लेकिन जल भराव से मिली थोड़ी राहत, सायन रेलवे स्टेशन पर खुली दिखी पटरियां। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई अधिकारियों के साथ बैठक। मुंबई के विक्रोली में लैंडस्लाइड, 8 शव बरामद, एनडीआरएफ और बीएमसी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुर्ला में भी आज हुई बारिश, सड़क पर दिखा जल भराव। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान, पेड़ी नदी में बहे 2 युवक, गांव में घुसा पानी, फसलें बर्बाद। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की पहली बारिश में हर तरफ पानी पानी, भारी जल भराव से लोग परेशान। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब को संभाल नहीं पाया बेंती नदी पर बना बांध, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दरभंगा में 24 घंटे बाद बागमती नदी से एनडीआरएफ ने बरामद किया युवक का शव, नहाने के दौरान डूबने से हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में बिजली गिरने से 13 लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। भिवाड़ी में मूसलाधार बारिश के दौरान सेंट्रल मार्केट की दीवार गिरी, दर्जनों दुकानों में भरा पानी। यूपी के संभल में हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, 7 बारातियों की मौत। आगरा मुरादाबाद हाईवे पर बारातियों से भरी बस को एक दूसरी बस ने मारी टक्कर, देर रात हुआ हादसा। हादसे में 8 बाराती घायल हुए, भेजा गया अस्पताल, कुछ की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 1 लश्कर आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर कमांडर अबू अकरम को मार गिराया। साल 2017 में अबू अकरम की तलाश थी। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग में पूरा परिवार स्वाहा, आग बुझाने के बाद निकाले गए पति पत्नी और दोनों बच्चों के कंकाल। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक पलटकर कार पर गिरी, कार में सवार अधिवक्ता पति पत्नी की मौत। ट्रक गिरने से चपटी हुई कार, जेसीबी की मदद से बाहर निकाले गए शव, 3 क्रेन और 1 बुलडोजर के सहारे उठाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गामा और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। पटना से सटे बेटा की स्टील फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद हंगामा, NH30 पर प्रदर्शन, कंपनी में तोड़फोड़ और आगजनी। राजस्थान के 33 में से 22 जिले कोरोना मुक्त, 24 घंटे में सामने नहीं आया एक भी नया मामला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई चिंता, कहा अभी गया नहीं कोरोना, तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतें। सीएम की चेतावनी के बावजूद राज्य में उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां, आगरमालवा में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हाट बाजार में जुटी भीड़। 3% कोविड पॉजिटिव राज्यों से यूपी आने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। कन्नौज में त्योहारी सीजन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में पीस कमेटी की बैठक, बकरीद की कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की अपील, नमाज के लिए 5 लोगों को मस्जिद आने की इजाजत। मोतिहारी में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। खगड़िया में आरजेडी का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज बुलंद। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, रुद्राक्ष में ही नगर निगम का सदन चलाने की रखी मांग। होशियारपुर में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर का करने जा रहे थे घेराव। महाराष्ट्र औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त के बंगले पर नल कनेक्शन काटा, 8 दिन पहले पानी की किल्लत को लेकर दी थी चेतावनी। पंजाब में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला, पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नवजोत सिंह सिद्धू,
केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में लिखा, सोनिया गांधी का फैसला, पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति। पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद पटियाला पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, श्री दुख निवारण साहिब में मत्था टेका। सिद्धू ने मां काली का भी आशीर्वाद लिया। घर जाने से पहले समर्थकों के साथ मिलकर की प्रार्थना। सिद्धू के समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। अमृतसर में बटी मिठाई, भांगड़ा के साथ किया खुशी का इजहार। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 23 अहम बिल पेश करने की तैयारी। प्रधानमंत्री बोले, प्रोडक्टिव बातचीत की उम्मीद। टीएमसी ने लोकसभा राज्यसभा के लिए दिए हैं कई नोटिस। महंगे तेल, कृषि बिल और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दे। आरजेडी की मनोज कुमार झा ने दिया है नोटिस। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का मुद्दा। आप सांसद भगवंत सिंह मान किसान आंदोलन का मुद्दा उठाएंगे। लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। सत्र से पहले एनडीए की बैठक। पीएम मोदी का ट्वीट, हमारा गठबंधन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करता रहेगा काम। लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच बैठक खत्म। 2022 विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी भी बैठक में शामिल। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दांव। ब्राह्मण वोटर्स का जमकर गुणगान। बोली मायावती, ब्राह्मण से हुआ छल। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मायावती ने कहा, दलित वर्ग पर मुझे है नाज। वो कभी बीजेपी के बहकावे में नहीं आया। ब्राह्मण समाज को अब खुद के बारे में सोचना होगा। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर। जामिया में हो गए सुपुर्द खा। दानिश सिद्दीकी की डेथ सर्टिफिकेट से मिली अहम जानकारी। कई गोलियां लगने से हुई थी मौत। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। सुकमा में 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। 5 लाख का था इनाम। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भांजे की दिखी गुंडागर्दी। थाने में पुलिस के सामने युवक की पिटाई। जनसंख्या नियंत्रण पर बिगड़े मुनव्वर राणा के बोल। कहा, ज्यादा बच्चे इसलिए जरूरी क्योंकि कुछ एनकाउंटर में मारे जाएंगे, कुछ कोरोना से। रोटी खिलाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। मां बगलामुखी को मनाने में जुटे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। तांत्रिक मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से किया हवन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बिजली विभाग पर फूटा प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह का गुस्सा। खेत में लगे तिरछे बिजली के खंभे को खोद कर किया रियलिटी चेक। हरियाणा में एक हफ्ते में और बढ़ा लॉकडाउन। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर रोक। डीडीएमए ने जुलूस और जश्न पर लगाया ब्रेक। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और एक पुजारी पर फायरिंग। हमलावरों ने लोगों को पीट कर किया घायल। बिजनौर में छेड़खानी के आरोप में एक शख्स की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार। हापुड़ में डीजे पर बज रहे गाने को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट। बारातियों पर लाठी डंडों से हमला। करीब आधा दर्जन लोग घायल। लखनऊ में दुकान पर कब्जे को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला। हथौड़े से मारकर किया घायल। कानपुर में एक युवक को सब्जी चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने सरेआम पीटा। बाजार में घुमाने का वीडियो वायरल। जोधपुर में मोबाइल चोरी के शक में युवक को लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल। जोधपुर सड़क किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस की टीम। प्रयागराज पुलिस के हत्थे चले 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोर। 1 फॉर्च्यूनर और 5 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद। झारखंड के पलामू में ग्रामीणों ने कारोबारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया। मारपीट की आवाज सुनकर इकट्ठा हुई थी भीड़। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स को महिलाओं ने बुरी तरह पीटा। पत्नी पर इलाके की दूसरी महिलाओं के नाम से जाली दस्तावेज बनवाकर लोन लेने का आरोप। पठानकोट में पुलिस ने 2 ठग बहनों को पकड़ा। पैसे दोगुना करने के नाम पर 65 लाख का चूना। तरनतारण में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजपुर सप्लाई के लिए जाते वक्त पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस ने 54 लाख के नकली नोटों के साथ 4 बदमाशों को पकड़ा। कोलकाता में शेयर कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत। घर में फंदे से लटका मिला था शव। रांची में अल्ताफ नाम के युवक की हत्या के आरोप में 10 आरोपी गिरफ्तार। 2 मास्टरमाइंड अब भी फरार। धौलपुर में सोने की चेन झपटने वाले बावरिया गैंग के 3 महिला बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में युवक का कंकाल मिलने से सनसनी। 28 दिन से लापता था युवक। नदी में जलकुंभी से लिपटा मिला कंकाल। बेगूसराय में छात्र की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से मृतक की बाइक और एक देसी पिस्टल बरामद। पश्चिमी चंपारण में शराब कांड में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की गई आंखों की रोशनी। 16 लोगों की पहले ही जा चुकी है जान। बुलंदशहर में मां बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझी। अवैध रिश्तों के चक्कर में वारदात को दिया गया था अंजाम।
मध्य प्रदेश के सीहोर में संविधान की शपथ लेकर अनोखी शादी। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने वर वधू ने लिए 7 फेरे। होशंगाबाद में नवोदय विद्यालय के चौकीदार के घर एक साथ 14 कोबरा मिलने से हड़कंप। हरदोई में तेंदुए का आतंक। एक घर में घुसकर 2 लोगों को किया घायल। घंटों की मशक्कत के बाद भी तेंदुए को नहीं पकड़ पाई वन विभाग की टीम। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में गांव वालों ने खुद बनाया पुल। लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया था संपर्क। जमशेदपुर में सभी थानों में मोबाइल वैन बनाने के निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों के बीच होगा वितरण। 3 वनडे की सीरीज में पहले मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को दी शिकस्त। 7 विकेट से हराया। कप्तान शिखर धवन ने खेली शानदार पारी। नाबाद 86 रन बनाकर दिलाई जीत। ओपनर पृथ्वी शॉ ने कप्तान का निभाया अच्छा साथ। खेली तेज तर्रार पारी। 24 गेंदों में बनाए 43 रन। बने मैन ऑफ द मैच। ईशान किशन ने 42 गेंद में 59 रन का दिया योगदान। सूर्य कुमार यादव ने बनाए 31 रन।